हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था वांग जी को विंग का सच पता चल गया था। विंग एक डीमन है, ये बात वांग जी को बहुत हर्ट कर रहा था। उससे भी ज़्यादा हर्ट कर रहा था विंग ने वांग जी से ये सच छुपाया था। विंग वांग जी को कुछ कह पाता, एक्सप्लेन कर पाता, उससे पहले ही विंग बेहोश हो जाता है। तभी वांग जी सोचता है एक डीमन को जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। ये सोचकर वांग जी विंग को मारने वाला था। अब आगे देखते हैं। जब वांग जी विंग को मारने जाता है तब वांग जी उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वांग जी को फिनिक्स के साथ बिताए हुए सब पल याद आ रहे थे और विंग के साथ बिताए हुए हर लम्हा ही उसे याद आ रहे थे। कैसे वो विंग को पसंद करने लगा था, ये सब उसे याद आ रही थी। कुछ देर पहले कैसे विंग ने उसे प्यार का इजहार किया था। ये सब सोचकर वांग जी विंग को मार नहीं पाता। अब वांग जी विंग को गोद में उठाकर गुस्सों में ले आते हैं। वांग जी और विंग का हालात देख के सब लोग डर जाते हैं। एक डिसाइपल तुरंत जाकर लैन चिरान और जेबुजुन को इन्फॉर्म करते हैं। जब जेबुजुन और लैन चिरान उन दोनों को आके देखते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आते वांग जी और विंग का हाल ऐसे कैसे हुआ। जेबुजुन जल्दी से हीलर्स को बुलाता है। तब वांग जी विंग को बेड में लेटाकर वहाँ से जा रहा था। तभी यानली भी वहाँ पर आ जाती है। यानली जब उन दोनों को ऐसे खून से सनी हुए हालत में देखती है तब वो लड़खड़ा जाती है। ये देखकर जेबुजुन तुरंत यानली को संभाल लेता है। यानली जब वांग जी से विंग के बारे में पूछती है तब वांग जी कोई आंसर नहीं देता। लाइफ में पहली बार वांग जी ऐसे यानली को इग्नोर किया है। ये चीज़ जेबुजुन ने भी नोटिस कर लिया। वांग जी कुछ ना कह के वहाँ से जा रहा था। हीलर्स विंग को ट्रीट कर रहे थे। तब जेबुजुन यानली को बैठाकर वांग जी के पीछे जाते हैं। जेबुजुन वांग जी के पास जाके कहता है, वांग जी क्या हुआ है और तुम लोग इतना ज़्यादा घायल कैसे हुए। वांग जी कहता है, भाई मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। जेबुजुन नोट करके कहता है, ठीक है फिर, लेकिन तुम हीलर से ट्रीटमेंट करवा लो। तब वांग जी कहता है, भाई मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक इमॉर्टल है, इसके वजह से उसका घाव अपने आप ही हील हो जाता है। जेबुजुन वांग जी से कहता है, फिर भी तुम एक बार हीलर से खुद को चेक करवा लो। वांग जी नोट करके हीलर से खुद को चेक करवा लेता है। देन ओ वांग जी जेबुजुन से कहता है, भाई मैंने चेक करवा लिया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी कोल्ड पॉन्ड में था। वो खुद को रिलैक्स करने का कोशिश कर रहा था। वांग जी सोचता है कैसे यानली और विंग 21 साल पहले गुस्सों में आए थे, कैसे वो लोग उनसे घुल मिल गए थे, कैसे विंग अपना फिनिक्स का रूप लेके यहाँ पर रह रहे थे। विंग जूलियो ने बोला था फिनिक्स डेमन प्रिंसेस के साथ है। इसका मतलब यानली साओजी भी एक डीमन है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी उन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। मुझे भाई से इस बारे में बात करना होगा। वांग जी सोचता है मैं कैसे भाई को साओजी का सच बताऊँगा। अब इस तरफ हीलर्स विंग को चेक करके चले गए थे। यानली विंग के पास बैठकर रो रही थी। जेबुजुन भी उन दोनों के पास थे और लैन चिरान हीलर्स के साथ चले गए थे। यानली सोचती है विंग कब सेट से बाहर चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मेरी ही गलती है जो आज विंग का ऐसा हालत हुआ है। जेबुजुन कहता है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। मास्टर वी स्ट्रांग है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। यानली जेबुजुन के बातें सुनकर नोट करती है और विंग को सहलाने लगती है। तभी यानली देखती है विंग के घाव अपने आप ही हील हो रही है। ये देखकर यानली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है।
जेबुजुन भी शॉक्ड हो जाता है। यानली जब विंग को चेक करती है तो देखती है विंग का सीड ऑफ लाइफ अनलॉक हो चुका था और ये अब एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर यानली तुरंत उठकर विंग के रूम में प्रोटेक्शन शील्ड लगा देती है और जेबुजुन की तरफ देखती है। तभी विंग का बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करने लगता है। ये देखकर जेबुजुन हीलर्स को बुलाने जाता है। दूसरी तरफ डीमंस वर्ल्ड में जब वेन चाओ को पता चलता है कि वेन जूलियो मारा गया है, हांगुन जुन ने उसे मारा है, तब वो गुस्से से आसपास की सब चीज़ें तोड़ देता है। इसके वजह से सब डीमंस डर जाता है। वेन जूलियो वेन चाओ का सबसे वफादार और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन था। वेन चाओ दांत पीसते हुए कहते हैं, हांगुन जुन, अब तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। अब लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा। तभी कुछ मिनट के लिए वेन चाओ को सीड ऑफ लाइफ का हल्का सा ऑरा फील होता है। इससे वेन चाओ अचानक से बहुत खुश हो जाता है। वेन चाओ कहता है, फाइनली सीड ऑफ लाइफ एक्टिवेट हो चुका है, अब ये जल्दी ही मेरे पास होगा। उसके बाद सिर्फ मैं इस वर्ल्ड में राज करूँगा। अब रात में यानली विंग के पास बैठी थी। तभी एक डिसाइपल यानली को आके बो करके कहता है, लैन फुइरेन, आपसे हांगुन जुन कुछ बातें करना चाहते हैं। यानली नोट करके कहता है, हाँ बुलाओ हांगुन जुन को। तब वो डिसाइपल कहता है, आपसे हांगुन जुन गार्डन में बातें करना चाहते हैं। यानली विंग को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तब यानली कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। देन यानली हांगुन जुन के पास आती है। यानली वांग जी से कहता है, वांग जी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है बातें करने के लिए? हम तो सेक के अंदर भी बातें कर सकते थे, है ना? तब वांग जी कहता है, नहीं, मैं जो बातें करना चाहता हूँ वो सेक के अंदर नहीं कर सकता। तब यानली कहता है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? वांग जी नोट करके कहता है, साहु जी, क्या आप जानते हैं विंग कौन है? यानली कहती है, हाँ, विंग एक रॉक कल्टीवेटर है। तब वांग जी कहता है, विंग और क्या है, क्या आप जानते हैं? यानली कॉन्फ्यूज होके कहता है, नहीं, पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ हुआ है? वांग जी नोट करके कहता है, आपको नहीं पता? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं विंग एक डीमन है? ये सुनकर यानली फ्रीज हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती है। यानली शॉक्ड होकर सोचता है, क्या वांग जी को विंग का सच पता चल चुका है? वांग जी यानली का रिएक्शन देख के सिमक करके कहता है, साहु जी, आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि आपका विंग आपका ही स्पिरिचुअल बर्ड फिनिक्स है। मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना? अब आगे कुछ आप बताना चाहेंगी या मैं ही बताऊँ? यानली कुछ समझ नहीं पाती वो क्या कहेगी, इसलिए वो चुप ही रहती है। तब वांग जी कहता है, आपका फिनिक्स ही आपका भाई विंग है, तो अब मैं आपको क्या कह के पुकारूं, साहु जी या डीमन प्रिंसेस? यानली कहती है, वांग जी, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। तब वांग जी कहता है, तो ये सच है कि आप भी एक डीमन है, तो आप दोनों भाई बहन मिलके हमें धोखा दे रहे थे। आप दोनों कितना शातिर है, आप धोखे से मेरे भाई से शादी कर लिए और आपके भाई मुझे प्यार में फंसा रहा था ताकि सच पता चलने से हम आप दोनों को कुछ ना करें। आप दोनों कितना सफाई से हमें धोखा दिया है। भाई को जब आपका सच पता चलेगा तब सोचा है भाई का हाल क्या होगा? वांग जी के बातें सुनकर यानली रो रही थी, वो कुछ नहीं बोल पाती है। तब साइड से जेबुजुन कहता है, मुझे ये बात पहले से ही मालूम था। जेबुजुन जो गार्डन के साइड से आ रहे थे, वांग जी उनके बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जेबुजुन आके यानली को हाँक करके कहता है, मुझे शुरुआत से ही सब पता था। यानली ने मुझे शुरुआत से ही सब बातें बता दिया था।
तब वांग जी जेबुजुन से कहता है, भाई आप सब जानते थे फिर भी उनसे शादी किए? भाई आप पहले से सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मिलके मुझे धोखा दिया है। भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। जब यान ली वांग जी को जाते हुए देखते हैं तब यान ली जेबुजुन को उसे रोकने के लिए बोलता है। जेबुजुन कहता है, उसे आप जाने दो, वो अभी गुस्सा है। जब वो शांत होगा तब मैं उससे बातें करूँगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। इस 2 दिनों में वांग जी किसी के साथ भी बातें नहीं किया है। इस 2 दिनों में लैन सीचन बहुत बार आया था वांग जी से बातें करने के लिए। एक बार लैन सीचन जिंगशी के बाहर आके वांग जी से कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मेरी भी एक वजह थी जिसके कारण मैं तुम्हें सच बता नहीं पाया। तुम एक बार मेरे बातें सुन लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना क्या मैं गलत हूँ या नहीं। वांग जी कुछ नहीं बोलता है तो सीचन बोलता है, ठीक है वांग जी, तुम जब रेडी होगे तब मैं तुमसे बातें करूँगा। ये कहकर सीचन वहाँ से चला जाता है। सीचन के चले जाने के बाद वांग जी अंदर बहुत रोता है। इस तरफ ये 2 दिन विंग बेहोश था, यानी विंग का ध्यान रख रही। विंग के बेहोशी में ही विंग के आंखों से पानी निकल रहा था। विंग अब वांग जी का पेन फील कर सकता था, यानी विंग के आंखों का पानी पोंछ देता है। यानी सोचती है 2 दिन पहले वांग जी और विंग के साथ क्या हुआ था, कैसे विंग का सीड ऑफ लाइफ अनसील्ड हुआ था, वांग जी को विंग का सच पता चला था, ये कोई भी नहीं जानता था उन दोनों के अलावा। इसलिए यानी सोचती है वो कैसे भी वांग जी से इस बारे में बातें करेगा, क्योंकि विंग के प्रोटेक्शन के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यान ली जानती है विंग का सीड ऑफ लाइफ को सिर्फ उसका सोलमेट और उसके फादर ही आंसर कर सकता है। देन यान ली जिंगशी में आ जाती है और गेट लॉक करके कहती है, वांग जी मुझे तुमसे बातें करनी है। वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता तो यान ली कहती है, वांग जी सिर्फ एक बार के लिए तुम मुझसे बातें कर लो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम जब तक मुझसे बातें नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तब डोर खोलने का साउंड होता है तो यान ली देखती है वांग जी बाहर आया है। वांग जी कहता है, बताइए क्या कहना है आपको मुझसे। यान ली कहती है, ये आशियान के बारे में है। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, उससे मेरा कोई नाता नहीं। तब यान ली कहती है, मुझे तुमसे जानना है उस दिन तुम दोनों के साथ क्या हुआ था। वांग जी यान ली को सब कुछ बता देता है कि कैसे डेमंस ने उन पर हमला किया था, कैसे वो लोग घायल हुए थे और कैसे विंग अपना रूप बदला था। सब बातें सुनने के बाद यान ली कहती है, वांग जी तुम जानना चाहते थे ना हम यहाँ पर क्यों आए थे। वांग जी जब कुछ नहीं कहता है तब यान ली खुद ही कहती है, तुमने 21 साल पहले सुना था कैसे वेन चाओ डेमन पैलेस में हम पर हमला किया था। उस हमले में माँ बाबा की डेथ हो गई और मैं और विंग हमारे दूसरे भाई से अलग हो गए। हमें बचने के लिए कोई सेफ प्लेस चाहिए था क्योंकि डेमन्स हमारे पीछे पड़े हुए थे मरने के लिए। तब मैंने तुम दोनों को देखा और मैंने तुम्हारे सेट के बारे में जाना तो मैं यहाँ पर चली आई विंग को लेकर। मैंने पहले दिन तुम लोगों से जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। वेन चाओ ने हमारे माँ बाबा को मार दिया था और सिर्फ विंग के अलावा मेरे पास कोई नहीं था अपना कहने को, और हमारे पास कोई प्लेस भी नहीं था जाने के लिए। तब वांग जी कहता है, आप मुझे ये सब आप क्यों बता रहे हैं, इससे क्या सब कुछ बदल जाएगा। तब यान ली वांग जी से कहता है, वांग जी मैं नहीं जानता तुम क्यों डिमंस से इतना नफरत करते हो, मगर सब डिमंस बुरे नहीं होते और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो बोलती हूँ वो सब ध्यान से सुनो। वांग जी तब साइलेंट हो जाता है।
अब यानली कहती है, क्या तुम जानते हो वेन चाओ ने क्यों हम पर हमला किया था और क्यों सब डीमंस सिर्फ विंग को पाना चाहते हैं? क्या तुमने कभी ये सोचा है? तब वांग जी कॉन्फ्यूज होकर यानली के तरफ देखती है तो यानली कहती है, वेन चाओ हम पर हमला किया था क्योंकि वेन चाओ को हमसे सीड ऑफ लाइफ चाहिए था, क्योंकि वेन चाओ सीड ऑफ लाइफ को पाकर इस वर्ल्ड में राज करना चाहता है, जिसे सेव करने के लिए हमारे माँ बाबा ने अपनी जान दे दी। वो सीड ऑफ लाइफ विंग के पास है, इसके वजह से सब विंग के पीछे पड़ा है। ये सीड ऑफ लाइफ इतनी सालों से सेफ था क्योंकि मेरे फादर ने मरने से पहले उसे सील कर दिया था, लेकिन ये सील्ड अब तुम्हारे वजह से अनलॉक हो गया है और एक्टिवेट हो गया है। वांग जी तब शॉक्ड होके कहता है, क्या मेरे वजह से? कैसे? मैंने तो उसे देखा भी नहीं, वो तो विंग के पास है ना। तब यानली कहती है, हाँ सीड ऑफ लाइफ विंग के पास है, लेकिन सीड ऑफ लाइफ विंग के स्पिरिचुअल पावर बनकर है। तुम्हें पता होगा विंग के पहले स्पिरिचुअल पावर नहीं था क्योंकि उसे सील कर दिया था मेरे फादर ने, लेकिन 2 दिन पहले तुमने वो अनलॉक कर दिया। तब वांग जी कहता है, और ये कैसे हुआ? मैंने कैसे किया? यानली कहती है, क्योंकि तुम विंग का सोलमेट हो। मेरे फादर ने कहा था सिर्फ विंग का सोलमेट ही ये सीड ऑफ लाइफ को अनसील कर सकता है। जब तुम दोनों घायल हुए थे तभी तुम दोनों का ब्लड मिक्स होकर वो सील्ड अनलॉक हो गया था। अब क्योंकि तुम विंग का सोलमेट हो तो तुम्हें विंग को और सीड ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। वांग जी यानली के बातों में यकीन नहीं करता। अब यानली वांग जी से कहती है, वांग जी तुम जानते हो ना, एक डीमन एडल्ट होने के बाद ही इंसानी रूप में आ सकता है। वांग जी नोट करता है। यानली कहती है, लेकिन विंग ने एडल्ट होने से पहले ही इंसानी रूप में आ गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि जब एक डीमन उसका सोलमेट से मिलता है तब वो अपनी मर्जी से या अपनी सोलमेट के वजह से इंसानी रूप में आ सकता है, और विंग तुम्हारे लिए अपना इंसानी रूप लिया है। वांग जी कहता है, आप जिस सोलमेट के बारे में कह रहे हैं मैं वो सोलमेट नहीं हूँ, क्योंकि सोलमेट एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं डीमंस को नफरत करता हूँ और विंग एक डीमन है, तो मैं कैसे उसका सोलमेट हो सकता हूँ? आपको कोई गलतफहमी हुआ है। यानली कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, सोलमेट एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात एकदम सही है कि विंग तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे मन में भी विंग के लिए कहीं ना कहीं पर प्यार है, वरना ये सीड ऑफ लाइफ कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। अब सीड ऑफ लाइफ के वजह से तुम दोनों जुड़ चुके हो, तुम ये चाहो या ना चाहो। वांग जी आप सीड ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वेन चाओ अब तक सीड ऑफ लाइफ का प्रेजेंस भी महसूस कर लिया होगा। चाओ अब तक सिर्फ उसके डीमंस को भेजा था विंग को लेने के लिए, लेकिन अब जब सीड ऑफ लाइफ एक्टिवेट हो गया है अब वेन चाओ चुप नहीं बैठेगा। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी को चुप देखकर यानली कहती है, वांग जी मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम मेरे भाई के साथ दो या ना दो, मैं मेरे भाई को प्रोटेक्ट करूँगी। ये कहकर यानली वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं वांग जी क्या करता है। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सेफ रहना। बाय बाय, थैंक यू।